बरसात की उस रात घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में रहने वाले संत का नाम था स्वामी ईशानंद। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में एक अद्भुत तेज था। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने और आशीर्वाद लेने आते थे। उसी रात बारिश की तेज बूंदों के बीच एक औरत आश्रम के द्वार पर आई। उसका चेहरा गीला था, आंखें लाल और दुख से भरी हुई थीं। उसने आश्रम का दरवाजा खटखटाया। कौन है? स्वामी ईशानंद ने अंदर से आवाज दी। मैं एक विधवा हूं, महिला ने कांपती आवाज में कहा। मुझे आश्रय चाहिए। स्वामी ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक युवा महिला खड़ी थी जिसकी आंखों में दर्द और रहस्य छिपा था। स्वामी ने उसे अंदर आने दिया। स्वामी ने उस महिला को तौलिया दिया और उसका नाम पूछा। महिला ने अपना नाम रंजना बताया। वह एक बड़े जमींदार की विधवा थी, लेकिन उसका जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ था। उसने बताया कि उसके पति की अचानक मौत हो गई थी और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये मैं भी नहीं जानती, रंजना ने धीरे से कहा। स्वामी ईशानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि रंजना केवल दुखी नहीं, बल्कि किसी अज्ञात भय से भी ग्रसित थी। तुम्हारे चेहरे पर जो भय है वह तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, स्वामी ने कहा। क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? रंजना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी, और अब वे लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। आश्रम में रहते हुए रंजना ने स्वामी ईशानंद के साथ बहुत समय बिताया। स्वामी के सानिध्य में उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। वहीं स्वामी को भी महसूस हुआ कि रंजना के आने से उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ और स्नेह विकसित होने लगा। रंजना उस आश्रम में झाड़ू मारने से लेकर खाना बनाने तक के सभी कार्य करने लगी। स्वामी ने अपने आप को हर प्रकार के सांसारिक मोह से अलग रखा था, लेकिन रंजना के साथ समय बिताने पर उनका हृदय विचलित होने लगा। एक दिन आश्रम के बाहर कुछ अजनबी लोग आए। वे रंजना के बारे में पूछताछ कर रहे थे। स्वामी ईशानंद ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि यहां कोई रंजना नाम की महिला नहीं है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद स्वामी ने रंजना से पूछा, ये लोग कौन थे? रंजना ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे पति को मारा था। वे मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मेरे पास उनके गुनाहों के सबूत हैं। कैसे सबूत? स्वामी ने पूछा। रंजना ने अपनी छोटी के अंदर छिपी एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसमें कुछ कागज और एक पेन ड्राइव थी। स्वामी ने रंजना से कहा कि अब समय आ गया है कि वे पुलिस के पास जाएं। लेकिन रंजना डर गई। वे लोग बहुत ताकतवर हैं, उसने कहा। स्वामी ने उसे भरोसा दिलाया, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर हमें डर के कारण चुप रहना पड़े तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी और रंजना के बीच भावनाएं गहरी होती गईं। स्वामी के लिए यह एक धर्म संकट बन गया। एक तरफ उनका ब्रह्मचर्य था और दूसरी तरफ रंजना के प्रति उनका स्नेह। स्वामी जी, मैं जानती हूं कि मैं आपके जीवन में एक अजनबी की तरह आई हूं, रंजना ने एक दिन कहा, लेकिन मैं महसूस करती हूं कि आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। स्वामी ईशानंद चुप थे। उनका हृदय और मस्तिष्क एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अंततः भगवान से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। एक रात रंजना को अपने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन एक चिट्ठी पड़ी थी, तुम्हें नहीं बचा सकेगा कोई। रंजना कांप उठी और चिट्ठी लेकर तुरंत स्वामी ईशानंद के पास गई। स्वामी ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इस सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करेंगे। अगले दिन स्वामी ईशानंद ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें पुलिस के पास जाकर इन सबूतों को सौंपना होगा। रंजना ने डरते हुए कहा, वे लोग पुलिस को भी खरीद सकते हैं। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर और भगवान पर विश्वास करना होगा। सत्य की शक्ति अजेय है। उसी रात कुछ अजनबी लोग आश्रम के बाहर मंडराते दिखे।
स्वामी ने उन लोगों को देखकर रंजना से कहा, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे पीछे हैं, अब सावधान रहना होगा। रंजना ने कांपती आवाज में कहा, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्वामी ने कहा, अब सही समय आ गया है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अगली सुबह स्वामी ने रंजना के साथ सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हुआ। स्वामी और रंजना ने तेज दौड़कर उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन उन लोगों ने स्वामी और रंजना को चारों तरफ से घेर लिया। स्वामी ईशानंद ने भी बहादुरी से उन लोगों का सामना किया। रंजना ने दौड़कर पुलिस को बुलाने की कोशिश की। अंततः पुलिस समय पर पहुंची और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस संघर्ष में स्वामी ईशानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। रंजना ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। स्वामी ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरा कर्तव्य था। सत्य के लिए बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी ईशानंद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में रंजना ने स्वामी के पास बैठकर उनकी देखभाल की। उसने कहा, स्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मैं यह लड़ाई कभी नहीं लड़ पाती। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की इच्छा थी। कुछ दिनों बाद स्वामी ने अस्पताल से छुट्टी ले ली। आश्रम में वापस आकर स्वामी ने रंजना से कहा, अब तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। रंजना ने भावुक होकर कहा, आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। स्वामी ने कहा, तुम्हारे पास अब एक उद्देश्य है, इस आश्रम को संभालो और जरूरतमंदों की सेवा करो। रंजना ने आश्रम की जिम्मेदारी स्वीकार की और सेवा में लग गई। कुछ दिनों बाद स्वामी ईशानंद ने कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे हिमालय जाना होगा। रंजना ने रोते हुए कहा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। स्वामी ने कहा, जीवन में सबसे बड़ा प्रेम त्याग में है, तुम मेरी स्मृति को सेवा के रूप में जीवित रखना। इसके बाद स्वामी ईशानंद हिमालय के लिए प्रस्थान कर गए। रंजना ने पूरी श्रद्धा और लगन से आश्रम की जिम्मेदारी संभाली। एक दिन आश्रम की सफाई करते हुए रंजना को एक संदूक मिला, जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था कि स्वामी ईशानंद के अंदर तुम्हारे मृत पति की आत्मा प्रवास कर रही थी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसे ईश्वर ने भेजा था। तुम्हारे पति के हत्यारों के सजा मिलने के बाद ईश्वर ने उसे वापस बुला लिया। इतना सुनने के बाद रंजना रो पड़ी और परमात्मा को धन्यवाद दिया और पूरे श्रद्धा और लगन से आश्रम में रहकर ईश्वर के प्रति भक्ति में लीन हो गई। यह कहानी प्रेम, त्याग और आत्मिक उन्नति की एक अद्भुत मिसाल बन गई। स्वामी ईशानंद और रंजना के जीवन ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हमेशा पाने में नहीं बल्कि देने में है, तथा अगर आपको दुख देता है तो उस दुख से निकलने की शक्ति भी देता है। यह कहानी अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।